बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक हिंदू औरत जिसने अपना नाम गौरी बताया था अपनी तरफ से बहुत बड़ी और शातिर बन रही थी। डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने अपनी तरफ से बहुत मुश्किल सवाल रखा था। इस औरत के सवाल से भी मालूम हो रहा था कि ये नई नई लिबरल बनी है और ख़ुद को बहुत रोशन ख्याल समझती है। इस औरत ने कहा था कि उसका नाम गौरी है, उसका हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ है और वो ये जानना चाहती है कि 21वीं सदी दुनिया एडवांस हो चुकी है। मुसलमान और दीगर लोग आज तक मज़ाहिब की बहस में फंसे हुए हैं। मेरे ख्याल से तो हमें किसी मज़हब की ज़रूरत ही नहीं है। जब इंसानियत का दर्स मौजूद है, हम सब इंसान बनकर रहें। मुसलमान, हिंदू, ईसाई बनने की क्या ज़रूरत है। Very audible. My name is Gauri Jadhav. I'm Hindu. I come from India. My question is, in the 21st century, if humanity is going to save the world, then why do we actually need a specific religion? Sister asked a very good question. डॉक्टर जाकिर नाइक को अंदाज़ा हो चुका था कि ये नई नई रोशन ख्याल हुई है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल सुनते ही कहा कि हमारी इस बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया है। मगर सवाल की तारीफ़ करने के फ़ौरन बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक ऐसा सवाल इस औरत से कर दिया जिसका जवाब इसके पास नहीं होगा। चूँकि इस खातून ने कहा था कि इंसानियत मौजूद है, लिहाजा इस्लाम की या किसी भी मज़हब की क्या ज़रूरत है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले ये कहा, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, ये जिस इंसानियत की बात कर रही हैं आप, ये किताब किसने लिखी है? ये तुम्हें इंसानियत का दर्स किसने दिया है? क्या मुझे उस शख्स का नाम बता सकती हैं जिसने इंसानियत का दर्स दिया है दुनिया को? चलें ऐसे कर लेते हैं कि इंसानों को समझने के लिए हमें इंसानों के बनाने वाले को समझना होगा कि वो क्या कहता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल देते हुए कहा कि दुनिया की कोई भी चीज़ को बनाने वाला जो भी इंसान हो वही जानता है कि वो चीज़ कैसे इस्तेमाल हो सकती है। इंसानों को अल्लाह ने बनाया है तो अल्लाह ही जानता है कि इंसानियत क्या है और अल्लाह ने ही इंसानियत का दर्स दिया है। जिस अल्लाह ने तुम्हें इंसानियत सिखाई है वही अल्लाह दीन इस्लाम पर अमल करने को भी कहता है। Require a religion. Correct. Sister, who wrote this book called Humanity? Who wrote this book called Humanity? Do you know any person who wrote the book Humanity? To understand humanity, you have to understand from the creator of human beings. ये खातून अपने आप को इतना ज़हीन समझ रही थी कि जब डॉक्टर जाकिर नाइक गुफ्तगू कर रहे थे और इस खातून का माइक बंद था, मगर उसके बावजूद ये खातून मुसलसल आर्गूमेंट कर रही थी और बोले चले जा रही थी। लेकिन डॉक्टर जाकिर नाइक इस सबको नज़रअंदाज करके अपनी गुफ्तगू को जारी रखे हुए तो इस खातून पर अब साबित करना था कि मज़हब बहुत ज़रूरी है। चूँकि इस खातून ने बताया था कि वो हिंदू है, डॉक्टर जाकिर नाइक ने सबसे पहले हिंदू मजहबी किताब से हवाला देना शुरू किया ताकि इस खातून की अक्ल में कुछ आ सके। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि दुनिया में इंसानियत का दर्स अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम के ज़रिए दिया है और ये दीन इस्लाम के ज़रिए जो पैगाम दिया गया है ये अल्लाह ने अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भेजा है। अब आप हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानेंगी, लेकिन मैं हिंदुओं की मजहबी किताब से साबित कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने हिंदुओं की मजहबी किताब में भी ये पैगाम दिया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और दुनिया को इंसानियत और इस्लाम जैसे बड़े मज़हब से रूशनास कराएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं की मजहबी किताब से जो हवालाजात दिए वो आप भी देख लीजिए। याद रहे कि इन हवालाजात में ये बयान किया जा रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और ईमान की रोशनी फैलाएंगे और ये बात हिंदुओं की मजहबी किताब में है। You sister said that you are a Hindu, correct? If you read your Hindu scriptures, if you read Bhavishya Purana, Parva 3, Kanda 3, Adhyaya 3, Shlokas 8 to 10, it says, it talks about Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam going to come, a spiritual leader whose name shall be Muhammad, who will come from the desert. A similar prophecy is mentioned in Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyaya 3, Shlokas 10 to 27. Book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14. He is prophesied in several places. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि हिंदुओं की मजहबी किताब में ये तक लिखा हुआ है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अब्दुल्ला होगा, यानी कि अल्लाह का बंदा। और अल्लाह का बंदा बताने के लिए जो हिंदुओं की मजहबी किताब में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो विष्णु यास है, जिसके मायने बनते हैं अल्लाह का बंदा। यानी कि हिंदुओं की मजहबी किताब सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मुताल्लिक़ ही नहीं बताती, बल्कि ये भी बताती है कि उनके वालिद मोहतरम का नाम क्या होगा, वो किस ज़मीन से आएंगे, उनका ताल्लुक़ किस इलाके से होगा और वो देखने में कैसे होंगे। If you read the Kalki Purana, chapter number 2, verse number 5, 7, 9, 15, it says that a Kalki avatar will come, his father's name shall be Vishnu Yas.
Vishnu means God, Yas means servant, servant of God. If you translate to Arabic, it's Abdullah, which was the name of the father of the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him. यही नहीं बल्कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तज़किरा भी हिंदुओं की मजहबी किताब में मिलता है, जिसके लिए लफ्ज़ सुम्मती इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब अमन फैलाने वाली होता है, और आपका नाम आमना है। It's mentioned Kalki Purana, the mother's name shall be Sumati. Sumati means serenity, peace. Translate to Arabic means Amina, which was the name of the mother of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. डॉक्टर जाकिर नाइक ने मुख्तसर करते हुए बताया कि ये भी लिखा है कि वो मक्का की सरजमीन में पैदा होंगे, ये भी लिखा है कि वो बनु कुरैश के बड़े कबीले से होंगे, ये भी लिखा है कि उन पर पहला पैगाम अल्लाह की जानिब से गारे हिरा में नाजिल होगा। ये सारी बातें हिंदुओं की मजहबी किताब में लिखी हैं। It says he'll be born in the city of peace, which is Makkah. He'll be born in the family of the chief of that city, and Prophet Muhammad, peace be upon him, was born in the family of Quraysh. It says he'll have 4 very close companions, the 4 Khulafa Rashidin. It says he will get the first revelation in a cave, we know in Gare Hira. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लिबरल और रोशन ख्याल औरत को यहीं से पकड़ लिया था। ये सारी बातें बताने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अब अगर तुम एक वाकई हिंदू हो और अपने हिंदुओं की मजहबी किताबों पर यकीन रखती हो तो फिर इन सब बातों पर यकीन करो, और इस तरह से इस खातून को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी जानिब से जो पैगाम दीन इस्लाम का दिया गया है उस पर भी यकीन करना पड़ेगा। देखते हैं कि उसके बाद क्या होता है। So if you are a good Hindu, if you are a believing Hindu, you have to believe in the last and final messenger, the Kalki avatar Prophet Muhammad, peace be upon him. You have to believe in Nata Sepatima Asti. Of that God, there is no images, there is no photograph, there is no painting, there is no picture, there is डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुओं की मजहबी किताब से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का तो बता चुके थे। उसके बाद कहा कि हिंदुओं की ही मजहबी किताब का एक हिस्सा है ना तसीम पतिमा अस्ती, जिसका ये मानी है कि अल्लाह का कोई इमेज यानी कि बुत नहीं है। अब इस हिंदू खातून पर वाज़ेह हो चुका था कि अल्लाह के बुत नहीं बनाए जा सकते, भगवान की पूजा गलत है, एक अल्लाह को मानना चाहिए। और दूसरी साथ में ये भी साबित हो गया था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं और अल्लाह की जानिब से भेजे गए हैं। पूरी दुनिया को उन्हीं का पैगाम फॉलो करना चाहिए। ये दोनों बातें डॉक्टर जाकिर नाइक हिंदुओं की मजहबी किताब से वाज़ेह कर चुके थे। अब देखना यह है कि इस खातून पर इन तमाम लॉजिकल बातों का जो किसी भी इंसान को यकीन करने के लिए काबिल बना देती हैं, इस खातून पर क्या असर होता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ही इस खातून से सवाल किया, तो अब आपको मेरी बातों पर यकीन है और आप एक अल्लाह पर ईमान रखती हैं? मगर ये खातून भी बहुत तेज़ थी। इसने जानबूझकर किसी और ज़बान में कोई और आयात पढ़ दी ताकि डॉक्टर जाकिर नाइक को समझ ना आए। मगर उसको क्या मालूम था कि डॉक्टर जाकिर नाइक साहब को हर ज़बान, हर मजहबी किताब पर बहुत हद तक उबूर हासिल है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून की पढ़ी गई किसी और ज़बान में आयत का तर्जुमा पेश कर दिया और उससे भी वही पैगाम दिया जो डॉक्टर जाकिर नाइक पहले समझा रहे थे कि एक अल्लाह की इबादत करनी है। ये खूबसूरत मनाजिर आप भी देखिए। So I am asking you, sister, do you believe in one God? Do you believe in one God, sister? एकम न द्वितीय ब्रह्मास्मि। एकम ब्रह्मा द्योतया नास्ते नैना नास्ते किंचन। भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not a God, not in the link. So this God. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कोशिश की कि इस खातून को इस्लाम कबूल करवाया जाए। उन्होंने साथ ही ये पूछा कि अब ये तो ऐसा मान चुकी हैं कि अल्लाह एक है, गो के अपनी मजहबी किताब से। दूसरा सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक ने फ़ौरन से ये किया कि क्या आप ये यकीन रखती हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी नबी हैं? जवाब में कहने लगी कि मैंने आज तक ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है। जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने हिंदुओं की मजहबी किताब से 10 से ज़्यादा हवालाजात इसके सामने रख दिए थे और रेफरेंस नंबर के साथ। डॉक्टर जाकिर नाइक को लग रहा था कि शायद ये नाम नहाद रोशन ख्याल और लिबरल औरत इस्लाम कबूल कर लेगी, क्योंकि लॉजिकल बात बताई गई थी और लॉजिकल बात पर आमतौर पर ऐसे लोग मान जाते हैं। मगर ये खातून नहीं मान रही थी, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि रेफरेंस के साथ मैंने आपको बताया है, मगर मेरी टीम आपको एक DVD देगी जिसमें मेरा मुकम्मल बयान होगा, आप वो देख लीजिएगा। ये दिलचस्प मनाजिर देख लीजिए। उसके बाद टीम हम कदम आपसे एक अहम तरीन सवाल पूछने जा रही है। After I give you references of Kalki Purana, do you believe in the last and final messenger, Prophet Muhammad? I have not read about it. Fine. So the references I give you, sister, I would request the organizers to give you a DVD of mine
Muhammad sallallahu alaihi wasallam in the world religious scriptures. दोस्तों, टीम हम कदम इस वीडियो के आखिर में आपसे सवाल पूछना चाहती है कि दुनिया भर में ये रुझान शर्म की बात है कि बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। बहुत से लोग किसी भी मज़हब पर यकीन नहीं रखते, ना वो इस्लाम को, ना ईसाइयत को, ना यहूदियत को, और ख़ुद को एथियस्ट बोलते हैं। ऐसे लोगों का कोई मज़हब नहीं होता, मगर आदाद व शुमार बताते हैं कि दुनिया में ऐसे लोगों की तादाद तेज़ी से बढ़ रही है और इनमें से बेशतर का ताल्लुक़ इस्लामी ममालिक से है, यानी कि मुस्लिम कंट्रीज़ के मुसलमान लोग इस्लाम को छोड़कर एथियस्ट यानी कि मुल्हिद बनते जा रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? हम मुसलमान कहाँ ऐसी गलती कर रहे हैं कि हमारे बच्चे एथियस्ट बनने लगे हैं? वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।